एक लड़की को इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए रील वीडियो बनाने का बड़ा ही शौक था और यह शौक धीरे धीरे एक आदत में बदल गई। और एक ऐसी आदत जो किसी के कहने पर भी वह नहीं मानती। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चलता था कि हर दिन के लिए मुझे एक वीडियो बनानी है, अब चाहे इसके लिए मुझे कितना भी संघर्ष का सामना क्यों ना करना पड़े। और जब उसके परिवार वाले कुछ बात करना चाहते थे तब उसे बड़ा ही खराब लगता था। और इन्हीं आदतों के कारण आज वह जेल के पीछे सजा काट रही है। तो आइए इस घटना के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ इस लड़की के साथ। यह घटना है हरियाणा के भिवानी जिले के रहने वाले परवीन की। परवीन एक सीधा साधा लड़का था। परवीन के परिवार में 3 लोग थे, उनके माता, पिता और एक परवीन। उनके पिता का स्थिति इतने अच्छा नहीं था कि परवीन की अच्छी पढ़ाई लिखाई हो सके। परवीन की पढ़ाई कम हुआ था क्योंकि उसके पिताजी इतने सक्षम थे नहीं कि अच्छे कॉलेज और इंस्टीट्यूट में उसका पढ़ाई करवाते। परवीन घर की स्थिति को देखते हुए वह एक छड़ और गिट्टी की दुकान पे ड्राइवर का जॉब करने लगा, यानी काम वहां पे करने लगा, जिससे वह कुछ पैसे कमाता और वह परिवार के ऊपर खर्च कर देता था। जब परवीन कुछ पैसे कमाने लगा तब परवीन के पिताजी रेवाड़ी जिले के रहने वाले रवीना से उसकी शादी 2017 में करवा दी। शादी के बाद रवीना और परवीन के परिवार वाले दोनों खुश रहने लगे। और फिर है जो परवीन काम करने के लिए दुकान पे चला जाता है। दुकान पे गिट्टी और सीमेंट को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का उसका काम था, जो कि कई कई दिनों तक परवीन अपने घर वापस नहीं आता था। और जब भी परवीन को छुट्टी मिलता तब वह अपने घर आता और परिवार के साथ रहता। शादी के कुछ दिन बाद परवीन के घर में एक बेटा जन्म लेता है। परवीन अपने काम में मस्त होता है और इधर इसकी पत्नी परिवार को देखरेख करती है। एक बार परवीन की पत्नी मोबाइल में वीडियोज देख रही थी, तभी उसके सामने एक रील्स आता है जिसमें एक लड़की डांस कर रही होती है। उस वीडियो को देखने के बाद परवीन की पत्नी को यह लगता है कि ऐसी वीडियोज तो मैं भी बना सकता हूँ। फिर इस वीडियो के बारे में अपने दोस्त को बताती है और उससे विशेष जानकारी पूछती है। लेकिन उसके दोस्त बताते हैं कि इस तरीके से अगर तुम वीडियोज बनाओगी तो तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। अब रवीना को यह बात बहुत ही अच्छा लगा कि वीडियो से पैसे मिलते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। फिर रवीना वीडियोज बनाने के लिए ट्राईपोड और मोबाइल का जुगाड़ किसी तरीके से कर लेती है और परिवार वालों से छिप कर वीडियोज बनाती थी। परिवार वालों के सामने इसलिए नहीं बनाती थी कि हो सकता है परिवार वाले उसे मना करें, तो वह छिप छिप कर वीडियोज बनाया करती थी। लेकिन धीरे धीरे उसके फॉलोवर्स जब बढ़ने लगे तो वह फिर परिवार वालों के सामने भी वीडियोज बनाने लगी। लेकिन उसके पति को इसके बारे में पता नहीं था कि रवीना वीडियोज बनाती है और वह सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है। लेकिन जब परवीन को इसके बारे में पता चलता है तब परवीन भी इग्नोर कर देता है कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है उसे मन ना लगता हो इसलिए वह वीडियोज बनाती है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक दिन जब परवीन रवीना के इंस्टाग्राम अकाउंट को खोलकर देखा तब उसे उसके कमेंट बॉक्स में गंदे गंदे मैसेज देखने को मिला। इस बात को लेकर परवीन को बहुत ही गुस्सा आया और रवीना को समझाया कि वीडियोज मत बनाओ क्योंकि ऑडियंस का बहुत ही गलत मैसेज आ रहा है। लेकिन परवीन का एक भी बात नहीं समझी रवीना और दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। परवीन अपना काम से दुकान चला जाता था। उसी दरमियान रवीना की दोस्ती एक लड़के से होता है। वह भी इंस्टाग्राम और फेसबुक यूट्यूब के लिए रील्स वीडियोज बनाया करता था। यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है
और फिर रवीना और सुरेश को मिलकर वीडियोज बनाना लगा रहता था। रवीना परवीन के साथ कई कई दिनों तक वीडियोज बनाने के लिए बाहर रहती, रात में घर नहीं आती। इस बात को लेकर परवीन को गुस्सा आता और वह अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। इसी का फायदा रवीना उठा रही थी। रवीना अपने दोस्त सुरेश को अपने घर बुलाती थी और उसे अपने बेडरूम में भी सुलाया करती थी। एक दिन रवीना अपने दोस्त सुरेश के साथ बेडरूम में सोई हुई थी। तभी परवीन अपने काम से वापस घर आ जाता है और उसे संबंध बनाते हुए उसकी नज़र पड़ जाती है। फिर परवीन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और रवीना को डांटता है और सुरेश भी अपने घर को चला जाता है। फिर रात होती है, सारे लोग सो जाते हैं, लेकिन रवीना फिर अपने दोस्त सुरेश को बुलाती है और फिर परवीन को रास्ते से हटाने का जुगाड़ सोचती है। अब किस तरीके से परवीन को मौत का घाट उतारा जाए ताकि हम दोनों के दोस्ती के बीच दरारें ना हो। फिर क्या था, दोनों साजिश रचने लगे और फिर उसी रात जब परवीन सो रहा था तब रवीना अपने चुन्नी से उसके गले को घोंट देती है, जिसके कारण उसके मृत्यु हो जाता है। फिर भी रवीना और सुरेश दोनों बैठकर यह सोचने में लगे हुए थे कि अब इसे कहाँ छुपाया जाए ताकि हम दोनों पुलिस से बच सकें। कुछ देर सोचने के बाद सुरेश और रवीना लगभग आधी रात में उसके शव को मोटरसाइकिल के ऊपर उठाते हैं और वहां से 5-6 किलोमीटर दूर एक नाले में ले जाकर फेंक देते हैं और फिर रवीना अपने घर और सुरेश अपने घर को चला जाता है। 3-4 दिन बीतने के बाद परवीन के परिवार वाले खोजने लगते हैं, रवीना से पूछते हैं, लेकिन रवीना इसके बारे में कुछ नहीं बोलती है। वह कहती है कि मुझे नहीं पता है कि वह कहाँ गए नहीं गए, मुझे कुछ इसके बारे में पता नहीं है। फिर परवीन के परिवार वाले अपहरण होने का रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवा देते हैं। उधर 3-4 कुत्ते परवीन के लाश को नोच रहा था। तभी वहां के कुछ लोगों को नज़र उसके लाश पे पड़ता है और फिर पुलिस को रिपोर्ट करता है। पुलिस वहां आती है और उस लाश को वहां से बाहर निकालता है। जब पुलिस इस लाश के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक करना शुरू करती है, तब उसके सामने कुछ ऐसा दिखता है जिसे सुनकर आप भी शॉक हो जाएंगे। वहां मोटरसाइकिल के ऊपर 2 बंदों के बीच उसे लाया जाता है और उसे एक नाले में फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके से परवीन की हत्या उसके पत्नी और बॉयफ्रेंड ने दोनों मिलकर किया। तो इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।